जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आपको ये 35 प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम है तो आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी अधिकता होती है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको इसी 5 सेकंड के अंदर फटाफट से आंसर करने हैं। चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। याद रखना है, ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, एक पूछा जाता है चिल्का लेक। याद रखना है, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, याद रखना है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फटाफट से आंसर करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम या चांदी। सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो इनमें से कौन कुचालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीरा। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन फास्फोरस को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। लेकिन कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल रंग का फास्फोरस होता है। याद रखना है, लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीली पर। नेक्स्ट है, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत कोयले की किस किस्म में होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत कोयले की किस किस्म में होता है? तो एंथ्रासाइट में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला भी है। याद रखना है, और ये जो पीट है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कौन सी परत, यहाँ पे परत होगा, पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के वीडियो हर रोज चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के क्लास आपसे कभी छूटे ना। तो पृथ्वी को कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी परत है? ओजोन परत है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होता है? तो याद रखना, ये समताप मंडल में होता है। और ओजोन का ये O3 से भी लिखते हैं ओजोन को, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? फटाफट से आंसर करेंगे। दो प्रश्न एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, लिंगानुपात सबसे कम और सबसे अधिक। बात करते हैं सबसे कम तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। और बात करते हैं केरल, केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? तो ये हरियाणा है। याद रखना है, सबसे अधिकतम वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। सोच समझ का आंसर करना है। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ रहेगा, संसद कर सकता है। और ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7, लेकिन अभी कितना है? 6 है। याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? फटाफट से आंसर करेंगे। वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मूल कर्तव्य। याद रखना है। और मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना है, दो प्रश्न यहां से बनते हैं। एक आपका हो गया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। एक प्रश्न बनता है असम से, याद रखना है। असम में काजीरंगा है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखना है, पूछा जाता है। राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क, याद रखना है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क था, जो कि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है और ये उत्तराखंड में है, याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। एक पूछा जाता है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त और दूसरा पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखना है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और एक पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो जीवी मावलंकर। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? इसका सही जवाब है जलोढ़, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जलोढ़, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्या? जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है। ये सर्वाधिक क्षेत्रों में भी है और भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी भी है जलोढ़ मिट्टी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट आंसर टाइप करने हैं। इससे होता क्या है, आपको प्रश्न के आंसर जो है लंबे समय तक याद रहते हैं। आंसर इसलिए जरूर टाइप करें। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और 19 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको आंसर बता दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आंसर करेंगे, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इतने नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। सभी प्रश्नों को याद रखने हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम चरनोजम मिट्टी है। कपासी मिट्टी भी है। सभी प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? चलिए आंसर करेंगे, गेहूं, चावल, गन्ना या चना। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे फटाफट से सेशन को। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग में, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कपड़ा उद्योग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उद्योग में अग्रणी राज्य कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग में अग्रणी राज्य कौन है? चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, और फिर से बोल रहे हैं, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को याद रखना है, प्रियम्बल को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? 1878 ईस्वी में। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम्पी में किस साम्राज्य के खंडहर है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। हम्पी में किस साम्राज्य के खंडहर है? तो याद रखना है विजयनगर के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रपति के पास, जनता के पास, उपराष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ चला देगा। किसके पास? जनता के पास। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलोर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? वीवीआई प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? चलिए आंसर करेंगे, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? इसका सही जवाब है भारत की जनता द्वारा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मेला है? पुष्कर मेला है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुष्कर मेला। और ये जो सोनपुर मेला है इसको ध्यान में रखना है, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो बिहार के सोनपुर में लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछा गया प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है जयपुर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा हुआ है? चलिए आंसर करेंगे। उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। याद रखना है। और ये कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क, यहाँ पे कर लीजिए, वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे, क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल ऑप्शन क्या जाएगा? राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, प्रजातंत्र। बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे और आप लोग कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में जनरल अवेयरनेस के ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।